सो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले थे? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आप लोग हेडिंग दीजिए स्टैटिस्टिक्स। मेनली हम लोग उसमें क्या पढ़ना है? टॉपिक मीन, मीडियन, मोड ऑफ ग्रुप डाटा। ओके, सारे बच्चे आ गए हैं ना? मेनली इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? मीन। मीन तो क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा है। मीडियन, ओके, एंड मोड ऑफ ग्रुप डाटा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मीन निकालने सीखना है, मीडियन निकालने सीखना है और मोड निकालने सीखना है। ठीक है, तो देखो मीन का कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 9 में। क्या पढ़ा था क्लास 9 में? पहले आप ये याद करिए। सर मीन जो होता है वो सारे गिवन नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मतलब टोटल डिजिट्स ऑफ करेंगे तो वो निकल जाएगा। देखो मीन का हम लोगों ने क्लास 9 में जो फॉर्मूला पढ़ा था क्या था? बोलो सर, सम ऑफ टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल डिजिट्स ऑफ द नंबर। Sir, sum of all the observations by number of observations. वेरी गुड। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय Sir. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे कुछ था ना? Sir, Yes, your बोलिए, screen बोलिए। is little bit hazy. Yes, sir. Yes, sir. लिटिल बिट। No, sir, it cannot be seen. Yes, sir. Yes, sir, cannot be seen. Yes, sir, cannot be seen. ओके, हेलो, अभी क्लियर आ रहा है? देखो तो। Yes, sir. हाँ, sir. ठीक आ रहा है. अभी ठीक आ रहा है. वेरी गुड। देखो मीन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने क्लास 9 में? ओके, और इस मीन को अरिथमेटिक मीन भी हम लोग कहीं मतलब बोल सकते थे। तो मीन का मेनली जो फॉर्मूला था क्या था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ By number of observation. बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट था हम लोग का। आई थिंक ये याद तो होगा ही सबको, है ना? अब देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है, अगर हम लोग उसको समझें इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, तो वो हम लोग आपको समझाना चाहते हैं। देखो पहले तो हम लोग मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। ठीक है, मीन को हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मेनली इसको हम लोग एक्स बार पढ़ सकते हैं। अब देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? मान लो आपके पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, जैसे मान के चलो x1 है, x2 है, x3 है, ऐसे करके कंटिन्यू चल रहा है xn तक। ओके,
तो x मीन, देखो मीन क्या है, x बार इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x टू द पावर n, x सफिक्स में n बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन दिया है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, n। ये हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 9 में, ये फॉर्मूला भी याद होगा आई थिंक, याद आ रहा है कुछ? यस सर। ओके अच्छा, इस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn को हम लोग कुछ और फॉर्म्स में लिख सकते हैं क्या? ऐसा कुछ सीखा था आप लोग, देखो तो समेशन समेशन ऑफ समेशन सर, सिग्मा fi xi by i इज इक्वल टू 1 टू n। देखो इसका मतलब क्या है, ये i इज इक्वल टू 1 टू n मतलब 1 से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा, और अपर यहाँ लिमिट पे लोअर लिमिट। हाँ वेरी गुड, और यहाँ हो जाएगा xi। समझ में आ रहा है? ये पूरे सम को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहले ये क्लियर कर लो। ओके इसको एक्चुअली ये सिंबल का नाम ही है समेशन। ओके समेशन ऑफ 1 टू n, समेशन ऑफ 1 टू n मतलब 1 से लेके n तक का सम निकाल रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे लिखा हुआ है xi, 1 बाय 1 हम लोग 1 2 3 पुट करते जाएंगे, सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस x बार को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ 1 टू n xi बाई क्या होगा, n होगा। देखो तो याद आ सर रहा ये है कुछ? नीचे वाला नहीं समझ में आया सर। नीचे वाला नो समझ में सर। नहीं आया ना, मैं बता रहा हूँ, सुनो। यहाँ पे सारा जो वैल्यूज है देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट xn, मान लो अभी यहाँ पे मैंने तो 4 ही नंबर लिखा है मान लो, ठीक है, बट कहीं कहीं पे, ठीक है, मान लो 50 या 100 आपका ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, तो आप उसको कैसे लिखोगे, दिक्कत होगा ना। तो उसको शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है कि देखो ये किया है आपने सम, और मैंने यहाँ भी लिखा भी वही चीज है, बट उसको शॉर्ट वे में लिखा है क्या, कि 1 टू n हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 से लेके n तक का समेशन कर रहे हैं, मतलब सम कर रहे हैं, और ये हमारा मेन फंक्शन है xi। इसमें क्या होगा, 1 फिर 2 फिर 3 फिर पुट करते जाएंगे और ऐड का साइन देते जाएंगे। तो क्या फिर ये वाला जो लिखा हुआ है ये वापस इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? देखो तो अच्छा हाँ सर, ठीक है सर। तो आई का मतलब क्या है सर? आई यहाँ पे आई इक्वल टू है ना यहाँ पे समेशन का नीचे। हाँ हाँ i equal to 1, देखो यहाँ पे जैसे xi एक फंक्शन जो ले रहे हैं ना हम लोग, xi, ओके, यहाँ पे xi जो फंक्शन ले रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग ऐड कर रहे हैं x का। सर एक एग्जांपल से समझा दीजिए ना। हाँ एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे मान लो कि माई स्कूल में लगभग 20 स्टूडेंट होंगे क्लास 10 में, ठीक है, तो उस 20 स्टूडेंट में जो टॉप 5 बच्चा है हाइट में, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ ऐसा, ठीक है, क्वेश्चन है द हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल, ठीक है, आर 153 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर एंड 154 सेंटीमीटर। तो दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, लिख दे रहे हैं यहां तक पहले। तो क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द मीन हाइट, फाइंड द, सर रेस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है सर? क्रमशः मतलब क्या होता है, इस तरह से है, क्रम अनुसार। हाँ क्रम अनुसार, वेरी गुड, क्रम अनुसार, ठीक है। तो बोला गया फाइंड द मीन हाइट, देखो यहाँ पे मीन निकालना है, देखो 5 स्टूडेंट्स का हाइट दिया हुआ है, ठीक है, 153 140 148 150 सेंटीमीटर एंड 154। फीचर्स तो के लिए बोला हेवी आ रहा है सर। कीजिए आ रहा है, यस सर, अभी ठीक है। तुम ही लोग सब कर रहे हो, हेजी आ रहा है, ठीक है। उफ, कैसे होगा ये? सर वहाँ पे सिग्मा के नीचे i इक्वल्स 1 लिखे हैं। हाँ i इज इक्वल टू 1 से लेके n। ओके सर।
हाँ सर ठीक है, समझाइए। तो हाँ, अब देखो यहाँ पे निकालना क्या है बाबू, मीन है ना। तो मीन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मुझे तो ये पहले से पता चल चुका है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 5 है ना। यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 5 है। ऊपर में क्या करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे तो 5 ही वैल्यूज दिया हुआ है, उसको ऐड कर सकते हो। तो 153 प्लस 140 प्लस 148, 149 आएगा। हाँ 150 प्लस 154, सबको ऐड करो, देखो कितना है, 745 आ रहा है क्या, 745/5। तो आप इसको डिवाइड करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 149 सेंटीमीटर। दिख रहा है, दिस इज द मीन। मतलब आप बोल सकते हो कि ये एवरेज हो गया है 5 स्टूडेंट्स का हाइट का। बात समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ सर। सर फिर ओके, से हेजी हो गया सर आपका फिर screen। से। देखो क्या बोले, अब हम बोलो, इसमें हम कुछ कर रहे, हम जानबूझ के तो नहीं कर रहे हैं, इतना तो पहले समझ लो। सर बस आज ही हुआ सर, पिछले दिन नहीं होते। सर अभी दिखा रहा है सर आपका नेटवर्क ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, हाँ सर रेड कलर दिखा नहीं रहा सर, है। कभी भी रेड हो जा रहा है सर, अभी व्हाइट है। सर अब ठीक है सर। सर अगर इसी नंबर्स को हम लोग फॉर्मूला पे बैठा के करेंगे, जो ये आप दिए हैं सिग्मा वन, उसमें वो कैसे होगा? बाबा ये देखो, इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का तो तरीका है, बट आपको तो करना तो होगा ना ऐड करके। ठीक है सर। मैं वो बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो आपको ऑलरेडी नंबर्स दिया हुआ है सारा, x1 x2 x3 का वैल्यू दिया हुआ है, तो फिर आप इसमें कन्वर्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा। सर अगर बहुत सारा नंबर दिया हो तो सबका ऐड करना होगा। वहां पर देखो, जहां पे बहुत ज्यादा नंबर दिया रहेगा ना, वहां पर रिप्रेजेंट करने का वो तरीका है। ये सिर्फ मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बट आपको तो जब फॉर्मूला, आपको जब मीन निकालना है, मीन निकालने के लिए तो आपको ऐड ही करना पड़ेगा ऊपर में। बात समझ में आ रही है। सर सर सिग्मा और उसको समेशन सिग्मा का बोलते हैं। मतलब साइन एक ही है। ये जो है ना, हाँ, इसको समेशन भी बोलते हैं, इसको सिग्मा भी बोलते हैं। ये ग्रीक वर्ड है, ओके। ये ग्रीक वर्ड है, इसको हम लोग सिग्मा भी बोल सकते हैं और समेशन ऑफ भी बोल सकते हैं, समेशन ऑफ दिस, समेशन ऑफ द टर्म्स, ये भी बोल सकते हैं। हो गया सबका, कॉपी पेस्ट करें बाबू। यस सर। हाँ सर हो गया। ओके ओके, चलिए। तो देखिए, अब हम लोग यहाँ पे मीन का फर्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा क्लास 9 में भी था, वो डायरेक्ट मेथड था। याद आ रहा है किसी को डायरेक्ट मेथड? सर FI वाला। यस यस, वेरी गुड। ये क्या है डायरेक्ट मेथड, पहले हम लोग वो समझते हैं, ठीक है। देखो डायरेक्ट मेथड हम लोग यूज करेंगे ना, इससे पहले थोड़ा सा हम लोग को फिर से डेफिनेशन में आना होगा, जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा है ना अभी जस्ट मीन का, वो डेफिनेशन फिर से लिखते हैं हम लोग। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था अभी, याद करो। सर कौन सी चीज का सर ये डायरेक्ट मेथड है?
ये मीन निकालने का, अभी जो अभी हम लोग जितना भी पढ़ेंगे ना सारा अभी मीन निकालने का ही पढ़ेंगे, जब मीडियन का पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। मीन का 3 मेथड है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, डायरेक्ट मेथड। सर तो उसका नाम क्या है जो अभी की? वो तो क्लास 9 का जस्ट इंट्रोडक्शन था बाबा। उफ, देखिए सुनिए 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 सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहले समझो, ये मीन का जो कॉन्सेप्ट था क्लास 9 में हम लोग सीखे थे, पहले ये बताइए आप। क्लास 9 में हम लोगों ने सीखा ना, ओके। अभी क्लास 10 में वो तो 9 का फॉर्मूला था, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी हम लोग क्लास 10 में क्या करेंगे ना, मीन निकालने का 3 अलग अलग मेथड्स के साथ डील करेंगे। ये पहले समझो। फर्स्ट जो होगा वो होगा डायरेक्ट मेथड, जो अभी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो होगा वो होगा एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। और इसके बाद थर्ड स्टेप आएगा स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये 3 मेथड आपके पास है, आपका सिलेबस में है, और ये तीनों मेथड के साथ हम लोग डील करेंगे वन बाय वन, ठीक है। फर्स्ट जो है हमारा डायरेक्ट मेथड, सेकंड जो है एज्यूम मीन मेथड, और थर्ड जो है दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड, ओके। हाँ सर ये ठीक क्लास है। 10 का जो टॉपिक हम लोग को कवर करना है, मीन का जो टाइप्स पढ़ना है, ओके। मीन का मेथड्स जो है वो अलग अलग है यहाँ पे क्लास 10 में। तो फर्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है दैट इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड जो पढ़ना है वो होगा एज्यूम मीन मेथड, और थर्ड जो पढ़ना है वो स्टेप डेविएशन मेथड, ओके। सो क्लास 9 में जो हम लोगों ने एक सिंपल फॉर्मूला देखा था, याद आ रहा है आपको ये वाला पॉइंट, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और तो कुछ पढ़ा नहीं था आप लोगों ने, है ना। इसी से पूरा फॉर्मूला से पूरा अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, है ना। क्लास 9 का यस सर। इसी कॉन्सेप्ट से आपने पूरा कॉन्सेप्ट को खत्म कर लिया था मीन का, है ना। यस सर। यस सर। और आपने मीन में आपने शायद क्लास 9 में भी एक फॉर्मूला और पढ़ा था अनग्रुप डाटा के लिए, जिसको हम लोग डायरेक्ट मेथड अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ना, वो क्लास 9 में भी था। तो आपने वो पढ़ा है कि नहीं मुझे वो नहीं पता है, बट मैं आपको यहाँ से आपको पढ़ाऊंगा। आपका वॉइस क्रैक कर रहा है। हेलो हाँ सर हेलो, ठीक आ रहा, आवाज ठीक आ रहा। ठीक ही आ रहा है। देखो देखो, यस सर मीन ठीक है। का ये कॉन्सेप्ट अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, डायरेक्ट मेथड, सुनो, डायरेक्ट मेथड जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये डायरेक्ट मेथड क्लास 9 में भी था, पहले ये समझते हैं हम लोग, ठीक है। याद करिए डायरेक्ट मेथड में क्या था कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, ठीक है, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग एन यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर ले रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, एन है हमारा, ठीक है। और सबका जो वैल्यूज है यहाँ पे, हर एक ऑब्जर्वेशन का जो वैल्यू है वो x1 है, x2 है, x3 है, ऐसे करके xn तक है। और मान लो वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ठीक है, आपको क्लियर होगा, वेट करो। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ठीक है, तभी आपको क्लियर होगा ये डायरेक्ट मेथड का कॉन्सेप्ट। सबको समझ में आ रही है? सब चुपचाप है, क्या बात है? हाँ सर आ रहा समझ में। आ रहा है ना, ओके। देखो यहाँ पे एक टेबल, मैं आप टेबल के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है। मान के चलो कि आपके स्कूल में 12 स्टूडेंट्स का वेट मेजरमेंट किया गया, ठीक है, वेट को मेजर किया गया, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं वेट इन केजीज, और यहाँ पर लिख दें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ पर्सन, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझो, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे 67 केजी जो है आपके स्कूल में, ठीक है, ऐसा 4 स्टूडेंट है जिसका वेट जो है 67 है केजी है, ठीक है। इसके बाद 70 केजी का भी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 3 बच्चे हैं, 70 केजी वेट है, ऐसा कितना बच्चा है वहां पे? 3, ठीक है, 3 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे।
72 kg के भी कुछ बच्चे हैं। कितने बच्चे टोटल? 2। ओके, फिर 73 kg के भी 2 बच्चे हैं और तो दिख रहा है सर हेजी पूरा। और 75 kg का भी एक बच्चा है। पूरा हेजी है सर। हेजी आ रहा है, पूरा हेजी। पूरा हेजी, सुपर हेजी। सर एक बार फिर से शुरू करिए। अभी ठीक आ फिर रहा से है। शुरू करिए। तो अभी ठीक हुआ। अभी ठीक हुआ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, सुनो सुनो। आपके स्कूल के एक पर्टिकुलर क्लास में, ठीक है, कुछ बच्चों का वेट मेजरमेंट किया गया, वेट मेजरमेंट। तो देखा गया कि 67 kg के बच्चे जो है ऐसे कितने हैं? 4 है। 7 पूरा हेजी बच्चे ऐसे क्लास में 3 है। हेलो हेलो। यस सर। हाँ सर आवाज आ रहा है। ओके, सर हेजी आ रहा है सर। आवाज आ रहा है लेकिन हेजी आ रहा है सर। रेड सिग्नल दिखा रहा है। सिग्नल दिखा रहे हैं, दिन सर होगा तो आपका फिर रेड आएंगे। सिग्नल दिखा रहा है। क्या करूं मैं, बोलो। जियो तो छोड़ के अभी एयरटेल से कर रहा हूँ क्लास। हो गया, बोलो। ये अभी क्लियर हो रहा है? नहीं सर, नहीं सर, रेड है अभी भी। ओके, सर जियो से कनेक्ट सर कर आप लीजिए सर, बताइए ना ठीक तब जाएगा। तक। देख रहा हूँ। सर एक बार ठीक है, सर आप start डेट कीजिए। कर दीजिए। हाँ वेट सर, वेट। मीटिंग को एक बार रीस्टार्ट कीजिए सर। और फोन को जो है वो रीस्टार्ट कीजिए तो शायद हो जाए। नहीं सर, फिर से ज्वाइन करेंगे तब हो सकता है। रेडी ज्वाइन। हेलो, यस हाँ सर। सर। अभी कैसा आ रहा है बाबू? अभी भी वैसा ही आ रहा है। अभी आ रहा है। इजी सर। सर हो सका तो एक बार रीस्टार्ट कर दीजिए। नहीं नहीं, रुको 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 रुको, 2 मिनट रुक जाओ। अभी तो मैंने जियो से कन्वर्ट कर लिया तो शायद हो जाएगा ठीक। रुको, वेट करो थोड़ा सा। हेलो, अभी ठीक है क्या? देखो तो। नहीं नहीं सर। नहीं सर। सर आगे आया फिर चल गया। हाँ सर अभी ठीक है। ठीक है, यस सर। फिर से खराब हो गया। नहीं अरे सर, फिर से खराब हो गया। कैसा? फिर से खराब हो अरे ये तो बहुत दिक्कत है। गया। हाँ सर। एक सर काम एक बार करते हैं, लीव करके ज्वाइन करते हैं। हाँ वही करते हैं, एक काम करते हैं, लीव करके ज्वाइन करते हैं, हो सकता है ठीक हो जाए। ठीक है, ओके सर। ठीक ठीक है, है लीव। सर।